जय हिंद, राम राम भाई सभी को। तो पटवारी का पेपर हो गया और अब कितनी बातें आपको सुनने को मिल रही है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। देखो, दिल से एक बात बताता हूँ आप सभी साथियों की, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ काफ़ी जगह। यहाँ तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले साथी भी जो हैं वो पटवारी का एग्ज़ाम देकर आए हैं। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों का जो पेपर है, जैसे एसएसटी वाले हैं, उनका जीके बहुत अच्छा होता है। इंडिया लेवल में भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में देखें तो इंडिया के पर्सन ज़्यादा देखने को मिले। फर्स्ट वाली में ज़्यादा ही थे। पॉलिटिकल वगैरह भी अच्छी होती है उनकी, सेकंड ग्रेड वाले साथियों की। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड वाले साथियों की मैथ वगैरह भी अच्छी होती है। तो अब इसके अलावा हमारे संपर्क में जो भी साथी थे, जो भी गुरुजन थे, जो जो साथियों ने पटवारी का एग्जाम दिया है, हमारे कुछ अध्यापक उन्होंने पटवारी का एग्जाम दिया, तो एक आइडिया हो जाता है कि अपने कट ऑफ को लेकर क्या कुछ सवाल है आप सभी साथियों के जो है वो दिमाग में रह रहे हैं कि सर, पटवार भर्ती 2025 की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो इसको लेकर मेरा एक ही सुझाव रहेगा आप सभी को। देखो, जो भ्रांतियां फैला रहे हैं ना मेरे 140 से 130 सही है, तो उनकी बातों में मत आओ आप। हैं, कहना कुछ और होता है और जब कॉपी चेक करते हैं तब कुछ और होता है। जब ज्यादा पेपर आसान होता है ना, तो रियल मान के ये बात मान के चलना, आप खुद देखो अपने ऊपर गलतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। कईयों के तो ऐसा हालात है कि उन्होंने जीके पढ़ा और लगा आहा कितना आसान आया है, तो जल्दबाजी में भरने के चक्करों में एबीसीडी गोला भी कईयों प्रश्नों का ऊपर नीचे हो गया। और फिर बस में कई उत्तर मिलाने लग गए थे, क्योंकि पहले वाले शिफ्ट के तो दी नहीं, फिर भी उन्होंने जो मेन मेन उत्तर है टीचरों ने वो बताने लग गए थे। शाम को 4-5 बजे साइड पे डाल दिया पेपर। फिर लोगों ने जो है उसको करवाया हल। अब उसको करवाने के बाद फिर और नंबर कम हुए उनके। और ऐसा हुआ कि जब घर पर आए तो घर पे बस में तो 10% ही गलत हो रहे थे, और घर पे आते आते 20-25% गलत हो गए। इसके बावजूद भी गलत निकलेंगे। तो कहने का मतलब, अगर अपने मान के चलते हैं कि अच्छा विद्यार्थी है और टाइम से किस मतलब, मुझे नहीं लगता कि 150% पूरे किसी ने किए होंगे। किसी ने पूरे के पूरे 150 किए होंगे। मैथ के सवाल जरूर छोटे थे, आसान लग रहे थे, लेकिन वो टाइम ले रहे थे ज्यादा। रीजनिंग के छोटे जरूर थे, आसान लग रहे थे, टाइम ले रहे थे, है ना। तो कहने का मतलब ये मान के चलना कि अगर किसी ने 130 अटेम्प्ट किए तो 130 से ये 30 के तो सही नहीं होंगे। 135 भी करने वाले अटेम्प्ट होंगे। मैं अच्छे विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, जो शानदार तैयारी करेंगे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें सिलेक्शन तो लास्ट तक जाएंगे ना, मेरिट तो लास्ट तक बनेगी, कट ऑफ तो लास्ट नंबरों की बनती है। शानदार वाले को बता रहा हूँ, अगर उन्होंने 130 बढ़िया प्योरली अटेम्प्ट किए हैं, तो ये मान के चलना कि उसके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर लगभग, ये मान के चलना कि अगर हम कट ऑफ देखें तो 115 क्वेश्चन हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 115 क्वेश्चन। 115 से 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 230 हो जाएगा। तो 230 मार्क्स की हम यहाँ कट ऑफ लेकर चल रहे हैं। लगभग देख लेना, आपको मैं ये दावा कर रहा हूँ इस बात का कि कट ऑफ जो रहेगी वो इसके आसपास रहेगी, 230 मार्क्स के। अब आप किस कैटेगरी से आते हो वो इससे, ये जनरल कैटेगरी की मैंने बताई है। 230 से 240 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। अब इसके अलावा आप जो जैसे ओबीसी के अंदर आते हो तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, 5-7 नंबरों का फर्क पड़ सकता है। और थोड़ा एस सी एस टी में आओगे तो भी, एस सी एस टी में हालांकि मैं बताता हूँ, आर एस वगैरह की तैयारी करने वाले काफी साथी होते हैं, ईओ की भी अभी भर्ती की है, तो एस टी के जैसे मीणा वगैरह जो है वो लोग बैठते हैं इसके अंदर परीक्षाओं में। प्रशासनिक परीक्षाएं होती है, जैसे अपने बात करें आर एस वगैरह, उसमें देते हैं पेपर। तो एस टी की मेरिट ऐसे में तो मान के चलना बहुत कम चली जाएगी, इतना चांस है नहीं। ठीक है। तो पटवारी की कट ऑफ का अपने अनुमान लगाएं तो लगभग 115 से 117 या 120 क्वेश्चन के बीच आपके सही हो रहे हैं। या अपने बात करें 230 मार्क्स से 240 मार्क्स के बीच आपके नंबर बन रहे हैं, तो ये मान लेना कि आप सेफ स्कोर में हो। अच्छा गुरुजी, अगर हम मान के चलेंगे हमारे 220 बन रहे हैं, 215 बन रहे हैं, तो भी आप सेफ हो। ये नहीं मानना है कि अपना होगा ही नहीं। ठीक है। तो अभी तक जो अपने अनुमान लेके चले तो 10-15 नंबर इससे आगे भी हो सकते हैं और इससे पीछे हो सकते हैं। अमूमन जो है आपको यहाँ पर ये आंकड़ा जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बार बार मैं चाहते गुरुजी एक बार आप आइडिया बता दो कि कितना का मान के चलें, ताकि दिमाग में जो बर्डन है वो ना रहे। तो ये हमने जो आपको ये थोड़ा सा राय थी, ये मैंने बता दी। तो प्यारे साथी, आज पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार को, अपने चैनल को। ये क्लास मैराथन लेकर आऊंगा सेकंड ग्रेड और रीट वाले साथियों के लिए, राजस्थान भूगोल की। में टोटल 100 प्रश्न होंगे। आरपीएससी के प्रश्नों का बदलता अंदाज। आरपीएससी के जो पेपर पैटर्न बदल रहे हैं, अब आप ऐसे मत देखो कि पटवारी का ऐसा आ गया तो आगे वाले सारे ऐसे आएंगे।
से एसआई की भर्ती आई हुई है, तो उसके लिए भी अपने शाम को क्लासेस चल रही हैं। तो और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरी कंप्लीट करवाई है, इकोनॉमिक्स पूरी करवाई है। जो रीट वाले साथी हैं उनको बता रहा हूँ, है ना। कोई आपके संपर्क में तैयारी कर रहा है तो एक बार एक क्लास देख लो आप, कोई भी। राजस्थान भूगोल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सिर्फ आप एक क्लास देख लो और आपको आनंद आ जाएगा। मैं रियल दिल से ये बात बोल रहा हूँ कि आप कहोगे गुरुजी वास्तव में बहुत शानदार आप पढ़ाते हो, ये बात कह रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। और बाकी आपके कोई भी जवाब हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं जवाब दे दूंगा आपको कि आपके कितने बढ़ रहे हैं, तो चांस होगा या नहीं। एक आइडिया अपने लगा सकते हैं, तो मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया बता दिया है ना। 115% के आसपास आपके सही हो रहे तो निश्चित हो जाओ, उम्मीद है। ठीक है। और ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।